आए किस लिए ठाकुर जी? तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान पापियों का विनाश करने, दुष्टों का, राक्षसों का वध करने आते हैं। पर एक जगह लिखा है कि भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो अगर भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है भैया, तो ब्रह्मांड के ही भीतर मान लीजिए कोई कहे राम भगवान रावण को मारने आए, तो भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ही लंका है। और लंका को अगर ठाकुर जी अपनी है कि कहीं जरा रोम का कोई एक बाल उखाड़े तो पूरी लंका तहस नहस हो जाए, क्या रावण को मारने के लिए उनको आना पड़ेगा? रावण को मारने के लिए नहीं आते ठाकुर जी, किसके लिए आते? प्रभु आते शबरी की प्रतीक्षा को पूरा करने के लिए। प्रभु आते हनुमान जी पर कृपा करने के लिए। प्रभु कृष्ण आते कुब्जा पर कृपा करने के लिए, विदुर और विदुरानी पर कृपा करने के लिए। पर ये ऐसी बात है, एक सेठ जी अपने पैतृक गांव से 1000 किलोमीटर दूर कहीं रहने चले गए। हजारों किलोमीटर दूर वो अपने पैतृक गांव से रहने चले गए। अब यह 1000 किलोमीटर से आना उनके लिए पैतृक गांव में बड़ा मुश्किल हो जाता। सोचते बहुत कि जाएंगे जाएंगे, घर भी है वहां पे, कभी मौका मिला जाएंगे। पर फिर एक दिन उनके गांव के किसी मित्र का कार्ड आता है कि हमारी बेटी का ब्याह है और अब तो तुमको आना ही पड़ेगा। तो सेठ जी अपने मित्र की बेटी के ब्याह में आए। सोचा सब रिश्तेदारों से मिल लेंगे, गांव के पुराने यारों से मिल लेंगे। आ गए ब्याह में, बेटी के मित्र की बेटी के ब्याह में। लेकिन अब जब आए तो अचानक से याद आया, अरे हमारी जो घर जो हवेली है वो भी तो सालों से बंद पड़ी है, उसमें भी तो ताला लगाए, उसको देख चलते हैं, एक जाला वाला साफ कर चलते हैं, उसमें कोई गंदगी है वो सफाई करवा चलते हैं। और जब आ ही गए हैं तो ये भी कर चलते हैं। तो सेठ जी उसका जाला, झाड़ू पोछा सब करवा देते। पर वो 1000 किलोमीटर से कुछ झाड़ू पोछा करने थोड़ी आए थे। आए किसके लिए थे? आए तो थे मित्र की बेटी के ब्याह में। पर जब आ गए तो चलो ये सफाई भी कर चलते। वैसे ही ठाकुर जी संसार में पापी आतताइयों का विनाश करने के लिए ही नहीं आते। आते वो इसलिए हैं कि वहां उनके प्रिय भक्तों से मिलने के लिए। पर जब आते हैं तो ठाकुर जी सोचते हैं चलो इस संसार में जो थोड़ा बहुत जाला लग रहा है, जो पाप का, दैत्यों का, इनको भी साफ करते हुए चलते हैं, इनकी भी सफाई कर देते हैं। तो भगवान उनको भी संग में उद्धार करते हुए जाते हैं। पर उद्देश्य दैत्यों का उद्धार नहीं है, उद्देश्य भगवान का भक्तों का उद्धार। भगवान भक्तों के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात, भक्तों के लिए तो बाद में, भगवान हमारे लिए आते हैं। सोचो ठाकुर जी हमारे लिए आए, प्रभु हमारे लिए आए। अगर भगवान ना आते, भगवान का धरती पर अवतार ना होता, तो बताओ कल क्या गाते आप? क्या बोलिए ना, हाँ गा पाते क्या अगर ठाकुर जी ना आते? तो ये रस मिल पाता आपको? भगवान की लीला सुनने का रस मिल पाता आपको? आज भगवान की ये लीला है, आज भगवान की गिरिराज धरण लीला है, अब भगवान की विवाह लीला है, ये सब कैसे रस ले पाते? इसलिए ठाकुर जी आए, हमारे लिए आए, हमारे लीला रस को बढ़ाने के लिए आए। ऐसा मन में सोचना चाहिए, मेरे लिए आए। अच्छा, वैसे तो दुनिया में स्वार्थ बुरा है, पर भक्ति में स्वार्थ अच्छा है। वैसे दुनिया में मेरा मेरा बुरा है, पर भक्ति में मेरा मेरा बढ़िया है। भक्ति में ये नहीं चलेगा ठाकुर जी सबके हैं, बोले सबके होंगे होंगे, पर पहले मेरे हैं, पहले हमारे हैं, पहला रिश्ता हमारा है। होंगे सबके, हम थोड़ी न मना कर रहे, पर पहला रिश्ता हमारा है, पहला संबंध हमारा। ब्रज में ठाकुर जी के आने से एक अद्भुत आनंद की वर्षा बहने लग गई, एक अद्भुत रस बहने लग गया। सब लोगों के हृदय में ठाकुर जी के मिलन की, उनके दर्शन की ऐसी आशा जागी कि
सारी ब्रज गोपांगनाएं अपने अपने गृह का त्याग करके ठाकुर जी के दर्शन की आशा लेकर के नंद भवन पहुंची। गा रही हैं, नाच रही हैं, दूध दही एक दूसरे पर उड़ेल रहे हैं। सारे ब्रज के लोग उत्सव मना रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल बढ़िया बढ़िया कुर्ता धोती पहन के, कपड़ा पहन के, पाग बांध के, इत्र लगा के सब लाला के उत्सव में आ रहे हैं। ठाकुर जी को गोपियां पलना में झूलता हुआ देखती हैं और जैसे ही पहला मिलन हुआ, गोपी ने प्रथम बार ठाकुर जी को देखा, बस ठाकुर जी ने वहीं से सबका चित्त चुराना चालू कर दिया। आते ही भगवान ने चोरी शुरू कर दी। काय की चोरी? माखन की तो अभी बाद में करेंगे, अभी बड़े तो हो जान दो, अभी तो वह आए ही आए हैं। आते ही चोरी शुरू कर दी। किसकी चोरी? चित्त की चोरी, मन को चुराना। ये भी तो चोरी मानी जाती है, और इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है भैया? काई को मनी ना रहेवा के ढोरे, मनी चलो जाए तो वो तो बेचारो ना घर को ना घाट को। आगे वाली लाइन हम बोलेंगे नहीं। ना घर को ना घाट को, जब मनी नहीं रहे हो तो अब कहाँ जाए? तो वैसे ही ये ब्रज की गोपियां जो हैं, इनको आते ही ठाकुर जी ने अपनों बना लियो। और फिर ब्रज की गोपी क्या गाती? आओ सब भाव से गाते हुए गोकुल चले, गोकुल की यात्रा आरंभ करें। सब आनंद लेते वह गाते हुए सब कहिए। गोपी कह रही है, बन गई बन गई बन गई बिहारी जी ने, बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी, तुम्हारी। बट ठाकुर जी को देखो और देखते ही सखी ठाकुर जी की है गई, उनकी बन गई। और भैया दुनिया के बनने में कोई लाभ है भी नहीं, असल में जो ठाकुर जी को बन गयो वाकू सब मिल गयो। हमारे ब्रज में कहते हैं भैया, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। संसार में थोड़े थोड़े सभी पागल हैं यहाँ, पर फर्क कितना है? कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे नारी का। पर सच्चा पागल वो है जो पागल बांके। ठाकुर जी के जीवन का उद्देश्य ही यही है, सबको अपना बनाना। और जब कोई कह दे ना ठाकुर जी हम आपके बन गए, हम आपके हो गए, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कि एक भजन की लाइन भी है ना, दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा, श्यामा का बनकर देख जरा। तो जब उनके बन जाते हैं हम, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आज ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी ने अपने नैनों की दृष्टि से, नैनों की कोर से अपना बनाया। गोपियाँ उनकी बन गई, ग्वाला उनके बन गए, यशोदा मैया उनकी बन गई। अब तो ब्रज में भैया कृष्ण चर्चा के अलावा कोई चर्चा ही नहीं होती। हर जगह बस कृष्ण चर्चा, हर जगह कृष्ण की याद, कृष्ण की बातें। एक सखी दूसरी सखी ते कन्हैया के स्वरूप के बारे में बता रही है, दूसरी तीसरी ते बता रही है। बस सबको, सबकी दिनचर्या, सबके पूरे दिन भर को जो शेड्यूल है पूरा उनके जीवन को यही है, बस बैठे बैठे कृष्ण की बातें, कृष्ण की चर्चा। लाल जी का प्रागट्य हुआ, छठी पूजा करी गई, छठी पूजन भयो छठी करा में। तो यही मारे जगह को नाम पड़ गयो छठी करा, क्योंकि ठाकुर जी की छठी पूजी गई। सबरे ब्रज के नाम जितने भी पड़े ना, सब ठाकुर जी की लीलान पे ही पड़े हैं। जितने भी ब्रज के गांव हैं वो सब ठाकुर जी की लीलान पे नाम है सबके। कोसी, ये आप जब जाओगे इधर से आपको मिलेगा कोसी। वहाँ ठाकुर जी, एक तो नंद बाबा का कोष स्थल था वो, इसलिए उसको
कोसवन कहते, कोसवन से फिर धीरे धीरे कोसी हो गया। एक ब्रज में गांव पड़ता है खायरा, वो खायरा या हमारे नाम पढ़ो, वहाँ बकासुर नामक दैत्य आके लाला को मोहड़ो खोल के ठाकुर जी को खा रहे हो, तो सबरे ब्रजवासी बोले अरे खाएगो खाएगो खाएगो, लाला को खाएगो खाएगो, तो खाए गयो तो ही नाम खायरा पड़ गयो। हमारे गांव को नाम, जहाँ हमारो जन्म भयो वहाँ को नाम है खाम्बी। खाम्बी नाम काय को पढ़ो, वहाँ खम्बा है, खम्बाते खामी पढ़ो, खम्बाते पहले खम्बवन पढ़ो, फिर वो देहाती भाषा में ब्रज वाले धीरे धीरे नाम ने मिल के वहाँ खम्बा गाड़ो कि यहाँ तक ही हमारो ब्रज है, ये ब्रज की बाउंड्री है, एंडिंग पॉइंट है, याते आगे ब्रज नहीं है। हमारे गांव ते 100, 200, 300 मीटर भी आगे जाओगे तो ब्रज खत्म है, वो ब्रज को लास्ट गांव है। तो खम्बा आज भी है वहाँ पर। सब जो दो ब्रज की दो परिक्रमा होती है, एक अंदर की 84 कोस की और एक बड़ी वाली परिक्रमा होती है। तो जो बड़ी वाली होती है वह परिक्रमा में हमारा वो गांव पड़ता है और वहाँ सब खम्बे का दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही ब्रज के सब जितने भी गांव हैं सब ठाकुर जी की लीलान पे पड़े हैं। और हम तो एक बात कहते भैया देखो, ब्रज की हर चीज आपको कन्हैया की याद दिलाएगी, भगवान के होने की स्मृति दिलाएगी। अब आपके नोएडा में आ जाएं हम, तो नोएडा में किसकी याद दिलाएगी? ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मॉल है, यहाँ की चीज़ें क्या याद दिलाएंगी? बोले फलाना मॉल है, ये शॉपिंग सेंटर है, ये रेस्टोरेंट है, ये सब चीज़ें संसार की याद दिलाती हैं। पर आप हमारे ब्रज में आ जाओ, वृंदावन में आ जाओ, तो वहाँ की सारी चीज़ें किन की याद दिलाएंगी? अजी और तो और माँ ठेला चाट भी आपको भगवान की याद दिलाएगी, क्योंकि चाट वाले का नाम होगा श्री जी चाट भंडार। ठेला वाले के नाम पे भी, ठेला पे भी श्री जी कोई नाम लिखा होगा। और कई बार देखते बड़ी हंसी आती है। एक बरसाने में एंट्री करते तो वहाँ लाडली पेट्रोल पंप अब पेट्रोल पंप में भी घुसो तो लाडली जी याद आ जाए। जब वो फिर हवा भरने वाला सब जगह सब चीज़ों का नाम, अस्पताल का, दुकान का, धर्मशालाओं का, मकान का, मंदिरों का, सब का नाम ठाकुर जी और श्री जी पे रखा जाता है। तो वो तो भूमि ऐसी है भैया, तुम ना भी भगवान को याद करो तो भूमि तुमको जबरदस्ती याद करवा देगी, जबरदस्ती याद करवा देगी। नहीं भी कोई भक्त है तो वृंदावन में जाती हो ही नहीं सकता कि उसकी जुबान पे राधे राधे ना आए। और आजकल तो और हो गया है, ना भी तुम लो तो छोटे छोटे बच्चे छापा लेके घूमते रहते हैं, ना भी तुम बोलोगे तो भी जबरदस्ती आके तुम्हारे माथे पे धर देंगे। दिखाओ हिम्मत की, नहीं बोलेंगे हम राधे राधे, ब्रज में आके राधे राधे ना बोलोगे। तो ब्रज की सब चीजें श्री जी का, ठाकुर जी का होने का अनुभव कराती है। तो छठीकरा में ठाकुर जी की छठी पूजी गई है। वह छठीकरा में ठाकुर जी की छठी पूजी गई। आज बड़ा भारी उत्सव था। याते पहले भगवान महादेव भी आए प्रभु का दर्शन करने, भगवान ने उन पर भी दर्शन दे के कृपा करी। और फिर पूतना आई, छठवां दिन खूब धूमधाम चल रही थी। नंद बाबा ने कहा कि भैया जब ते लाला भयो है, हम तो कछु होशो हवास में ही नहीं है, कहा करनो है कहा ना करनो है। कितने दिन है गए, कंस को कर ना दे के आए। कर मतलब टैक्स, जैसे अब सब टैक्स भरते हैं, उस जमाने में भी भरते थे, राजाओं को देते थे, राजाओं को दिया जाता था। तो वह समय कंस सबते कर ले तो, और बड़े अत्याचार करता था, ना किसी को भजन करने देता, न हवन करने देता। तो नंद बाबा को बड़ा डर लगा कि भैया इतने दिन है गए, कंस को करना गयो, कछु ना कछु उत्पात करेगो हम ब्रजवासिन पे। याते बढ़िया एक काम करो, तुम सब उत्सव मनाओ, मैं जा रही हूँ कर दे आऊं। सब अपने अपने घर से दूध दही कर के रूप में दूध दही देते थे। वह जमाने को तो भैया
धन भी दूध दही माखन मिश्री यही होता था। वह जमाने में यही धन और यही समृद्धि का, जिसके घर में ज्यादा गैया वो उतना बड़ा धनवान, उतना बड़ा पैसा वाला, वो उनकी पहचान होती थी। तो घड़ा में बैलगाड़ियों में माखन भर के, दूध दही भर के नंद बाबा चले गए मथुरा। और मथुरा से मामा कंस ने भेज दी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशु चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना नामक ये भयानक दैत्या ब्रज में भेजी गई कंस के द्वारा। पूतना का काम क्या? बाल घातनी, बालकों को मारने वाली, बालकों के रक्त का पान करने वाली। इतने सारे इसमें दुर्गुण, सुखदेव जी एक से बढ़कर एक दुर्गुण बता रहे हैं। राजा परीक्षित कह रहे सुखदेव जी से, फिर तो इसका उद्धार संभव ही नहीं हो सकता, इतनी बच्चों को मारने वाली, रक्तपान करने वाली। सुखदेव जी कहते ना ना ना, हे राजन, तुम नहीं जानते, जिस पे हमारे ठाकुर जी कृपा करके रीझ जाएं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसमें दुर्गुण तो बहुत थे, पर एक ही गुण था कि इसने आकर के माता की तरह भगवान को अपने स्तन से दूध पिलाया। बस ठाकुर जी यही बात से प्रसन्न है गए और भगवान ने कही कि अब हम इसका उद्धार करेंगे, इसको मुक्ति मोक्ष देंगे, पद देंगे। कौन सा पद? जो हम अपनी माता देवकी और यशोदा को देंगे, क्योंकि ये हमें अपने स्तन से दूध पिला रही है। पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष भर के लाई है, ठाकुर जी को विष पान करा रही है। ठाकुर जी विष पान करते गए। पूतना जब तक सहन कर सकती थी सही, फिर जब सहन करना भारी पड़ गया तो लाला को लेकर के आकाश में उड़ी। भगवान ने उसका उद्धार किया और पूतना नामक इस दैत्या पर ठाकुर जी की कृपा भई। फिर एक तृणावृत नामक दैत्य पर कृपा हुई, सक्तासुर नामक दैत्य पर कृपा करी ठाकुर जी ने, इन सबको अपना आशीर्वाद देते हुए। देखो, कोई कहे भगवान ने पूतना को मार दिया, मारा भगवान ने, पर रसिक संत कहते भैया मारना, काटना, पीटना ये सब संसार वालों का काम है, ठाकुर जी का नहीं है। तो बोले मारा नहीं क्या पूतना को भगवान ने? बोले मारा तो, पर उसे मारना नहीं कहते। भगवान के हाथों से जो मरे उसको मरना नहीं, उसको तरना कहते हैं। भगवान ने मारा नहीं, भगवान ने तारा, पूतना को तार दिया, उद्धार कर दिया। पूतना का उद्धार हुआ और दैत्यों का भी उद्धार हुआ। श्री लाल जी का गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण हुआ, खूब सारे नाम रखे गए और फिर ठाकुर जी धीरे धीरे, यशोदा मैया ने लाला के पामन में, चरणन में पैजनियां बांध दी ताकि या की छम छम की आवाज को सुन के लाला ने चलवे लग जाए। तो ठाकुर जी ने चलवे लग गए, नेक ने घुटमन घुटमन चलने लग गए अब घुटना के बल। और घुटना के बल चलते 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 एक दिन ठाकुर जी की देहरी, पहले के जमाने में दरवाजे पे नीचे देहरी होती थी और वो देहरी भी ने थोड़ी हाइट उसकी बड़ी ऊंची होती थी। तो वह देहरी कूट लालजी पार करने के लिए घुटमन घुटमन चलते आए और वह देहरी पे चढ़े। जैसे देहरी पे चढ़े, अब चढ़ तो गए बेचारे, पर अब उतरना संभव नहीं है। रो अब उतर नहीं पा रहे, लटके खड़े वहां में बीच में, ना तो इतकू उतर पा रहे, ना उतकू उतर पा रहे, ना इधर आ पा रहे, ना उधर जा पा रहे। नारद जी देख रहे हैं, नारद जी कह रहे प्रभु हम आए मदद करने के लिए। ठाकुर जी हंस के कहते अरे नारद जी, उतरने को अगर काम हो तो उतर तो हम भी सकते, पर ये लीला तुम जैसे ज्ञानीन को नहीं है, ये लीला हमारे प्रेमीन के लिए आए। जब वो देखेंगे ना, अरे देखो गोविंद आए और देहरी पे अटक गए, पार भी ना हो पा रहे, हमारी लीला देख देख के वो हम पे रीझ जाएंगे। ये उन प्रेमियों के लिए लीला है।
देरी पार, अरे हम ब्रह्मांड पार कर दें एक पाम में। पर आज देरी ना पार कर पा रहे ठाकुर जी, ऐसी लीला बीच में अटके खड़े हैं। और सब प्रेमी जो प्रभु के रसिक हैं वो इस लीला को देख देख के बलिहार जा रहे हैं। वाह प्रभु, ऐसी अद्भुत लीला, क्या खेल रचाया भगवान ने। भगवान को कभी भूख लग सकती है? संसार का पेट भरने वाले को कभी भूख लग सकती है? पर यशोदा मैया के ढोरे जाके सुबह सुबह ही रिमड़ जाते। रिमड़नो समझो? हाँ जी, शहर वाले लोगों, रिमड़नो ब्रजभाषा है। रिमड़ने को मतलब क्या है? जब बच्चा चारों खाने चित्त पड़ जाए ना एकदम, और हाथ पाम सबरे फेंक फेंक के रोवे चिल्ला चिल्ला के, सबरो काजल मीड़ मीड़ के आखनते सबरे मोड़े पे लगा ले, सबरो कारो भूत बन जाए, और चाहे कछू भी दे दो माने नहीं, बस चिल्ला चिल्ला के रोवे। ऐस बाकू रिमड़नो बोले। माता पिता को फिर हथियार फेंकने पड़ जाए बा के सामने। तो ऐसे ठाकुर जी रिमड़ जाते, मैया के सामने पाम फैला के जोर जोर से पटकते, मैया माखन दो, मैया माखन दो, मैया मों को भूख लगी है। मैया कहती नेक इंतजार कर ले, ताजा निकालूंगी तब खा ली। जो बोले ना मैं तो बासी खाऊंगा। बड़े जिद्दी हते ठाकुर जी, बड़े जिद्द करते, पर वह जिद्द में भी रस था। बड़ी जिद्द करते, मैया मैं तो यही खाऊंगा बासी। अरे लाला तेरे पेट में अपच है जाएगी, बीमार पड़ जाएगो, तो मैया अब तू वैद्य को भले बुला लीजिए, पर अब जो भूख लग रही है बात शांत कर लन दे, तू मुझको माखन दे दे। ठाकुर जी खूब उधम मचाते, माखन खाते। मैया कहती लाला इकलो तो तू मेरो छोरा है, कितनी कितनी मन्नतन के बाद तू पैदा भयो है, कितने दर पे प्रणाम करो, साधुन की सेवा करी, तब जाके तू पैदा भयो। और जब तू हैने वारो तो हम और तेरे बाबा बैठ कर के बात करे। अगर लाला होएगो तो बाकू पढ़ाएंगे लिखाएंगे, विद्याध्ययन कराएंगे, बढ़िया गुरुकुल भेजेंगे, वेद पढ़ेगो, श्लोकन को उच्चारण करेगो। पर लाला तो देख के लग रहे हो है तो में कोई लक्षण नहीं है पढ़ने लिखने जैसे, ना कछु पढ़नों में तू मन लगावे। अरे एकाध बढ़िया कोई शास्त्र के, कोई वेदन के कछु श्लोक सीख ले, वो बढ़िया श्लोक बोले कर। ठाकुर जी बोले मैया हम पे तो एक ही श्लोक आवे। मैया बोली कौन सा श्लोक आवे? दध्यादीनी दध्यादीनी दध्यादीनी, मतलब मैया माखन दे माखन दे माखन दे। यही हमारा श्लोक है, यही हमारी पीएचडी है, यही में हमने पीएचडी कर रखी है। हमको ना कछु जाननो है, हमको कछु ना पढ़नो है, ना हमको कछु विद्या जाननी है। हमारा तो ब्रज में जन्म है गयो, अब गैयान के पीछे पीछे गैया चराएंगे, जीवन भर गैया चराएंगे, गैयान को माखन मिश्री खाएंगे और बस। मैया बोली ले सबरे सपने पे पानी फेर दियो। हमने सोची छोरा बड़ो है कि अफसर बनेगो, छोरा तो गोबर गणेश है। ठाकुर जी बोले हम तो ऐसे ही रहेंगे। हमारे ब्रज में एक बाबा जी कहा करते थे कि भैया ग्वारिया को छोरा तो ग्वारिया ही बनेगो, काका कलेक्टर बनेगो। अब जब जन्म ग्वारियन के घर भयो तो हम तो ग्वारिया ही बनेंगे, हम तो गैया ही चराएंगे। क्या विद्या, क्या श्लोक! ठाकुर जी की वाणी से वेद प्रकट हुए, क्या वो एक श्लोक न जानते? पर मैया के सामने कितने भोले बन जाते, मानो हम तो कुछ जानते ही नहीं। मैया हमें तो कछु पतो ही नहीं है, कहा हुए करे संस्कृत हम तो जाने ही नहीं है। ऐसे सरल बन गए भैया। कृष्ण अवतार एक लाइन में, एक शब्द में समझ लो, सरलता की प्रतिमूर्ति हैं ठाकुर जी। भगवान 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 कहकर के लोगों को भगवान से बड़ा खौफ हो जाता है, डर हो जाता है कि भगवान पाप का फल देते हैं। भगवान के साथ कोई पूजा भी कर रहे हैं तो डर रहता है कहीं भगवान को कोई गलत कुछ बोल ना दिया, कोई पूजा में कोई गलती ना रह गई हो, ये सब डर रहता है। पर जब वही भगवान हमारा अपना बन जाता है, अपनों से काहे का डर? अगर अपनों से भी कोई कहे कि भैया वो हमसे बड़ा डरते हैं, तो इसका मतलब वो आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ डर नहीं होगा।
प्रेम में जब एक दूसरे को स्वतंत्रता दी जाती है, एक दूसरे को जब सम्मान दिया जाता है, तो वहां डर रहेगा ही नहीं। अब तक भगवान भगवान कहकर के दुनिया में खूब डर पैदा हुआ, पर फिर कृष्ण अवतार हुआ। कृष्ण अवतार ने कहा ना, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारा लाला हूं, मैं तुम्हारो सखा हूं, मैं तुम्हारो प्रियतम हूं, आओ मेरे गले लग जाओ, आओ मेरे कंधा पे बैठ जाओ, मैं तुमको झूला झूलाऊं। ठाकुर जी झूला झूला रहे हैं और ग्वाल वाल पीठ पे बैठ करके चक्कर मार रहे हैं। ये कोई भगवान के साथ कर सकता है? पर ठाकुर जी सहज बने, सरल बने, सरल बनकर के ठाकुर जी ने इस ब्रज लीला का दर्शन ब्रजवासियों को कराया।